Assalamu alaikum. Welcome back to the series of CS 301 एपिसोड 3। आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 11 से लेकर लेक्चर 15 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक समरी है हमारी पिछले लेक्चर्स की, जिसमें हमने पढ़ा था प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। उसमें यह है कि डाटा स्ट्रक्चर प्रायोरिटी क्यू इज़ अ वेरिएशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द इवेंट्स। एक हल्का सा मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ जो ये वीडियो देख लें लेकिन उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी। प्रायोरिटी क्यू ऐसी क्यू होती है जिस तरह अगर हम एक ट्रैफिक पे एक रोड में हम जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पे हम एक ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और जो पहली गाड़ी होगी वही नेक्स्ट आगे जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्यों इसी मेथड को यूज करता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहली गाड़ी आई है वही नेक्स्ट अगली रोड तक जा रही है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू इज द थिंग, जिस तरह हम एक सड़क पे ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे एक एम्बुलेंस आ जाती है या कोई इस तरह की इमरजेंसी कोई गाड़ी आ जाती है, हम उसको रास्ता दे देते हैं कि वो आगे चली जाए, तो वो हमारी उस टाइम पे प्रायोरिटी होती है। तो इसी तरह डेटा में भी कोई इस तरह के डिजिट्स या कोई इस तरह की आइटम्स आ जाती हैं या अरेज आ जाते हैं जिनको हमने लेट गो करना है, तो हमने उनके लिए उसको प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया। प्रायोरिटी क्यू क्या करता है? स्टोर द इवेंट्स को स्टोर करता है। क्यू जो है वो फीफो मेथड है। एज आई सेड के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है? हैश इंक्लूड इवेंट डॉट सी बी उस फाइल का नेम है जिसमें हम डाटा को स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद पी क्यू एम एक्स 30 जो है, यहाँ पे मैंशनड है कि ये क्लास डिक्लेयर की जा रही है, ये यहाँ पे क्लास है, ये क्लास नेम है। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू आ गया एंड देन पब्लिक डाटा और फिर उसका इवेंट आ गया, किस तरीके से उन्हें रिमूव करना है और किस चीज़ को आगे जाने देना। दिस इज ऑल। और इफ द साइज इज इक्वल टू पी क्यू एम एक्स द फंक्शन रिटर्न्स 1। अगर उसका साइज पी क्यू एम एक्स के इक्वल होगा तो फंक्शन जो है वो 1 रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा? 0। इसमें एक रिमूव मेथड यूज हो रहा है। देयर आर सम थिंग्स विच आर प्रॉपर्टी ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। इसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं जो प्रायोरिटी है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, बट वी डोंट हैव दिस इन द क्यू। क्यू में नहीं है या हमें नहीं चाहिए, तो हम उनके लिए रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी थ्योरी है, इसको सॉर्ट एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करिए कि एलिमेंट्स को हमें किस तरीके से सॉर्ट करना है। अगर हमें लेंथ चाहिए, रिटर्न साइज हमने मेंशन करना है, ये एज अ एमसीक्यूज आ सकता है, इसको आपने बोलना नहीं है, मस्ट हाईलाइटेड कि अगर हमें लेंथ चाहिए तो हमने क्या सिंटैक्स अप्लाई करना। तो दिस मेथड रिटर्न द साइज ऑफ क्यू, ये भी एमसीक्यूज मेथड है कि अगर हम रिटर्न साइज करेंगे तो हमें क्या रिटर्न होगा? रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा या साइज देगा, ये सारी चीजें। उसके बाद द मेन थिंग इज ट्री। ट्री क्या चीज है? ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक पढ़ा और क्यू पढ़ा। ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स बताएं। तो लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू आर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और ट्री जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स है। अब इसके नाम से पता चल रहा है लीनियर ऐसे कि जो एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, और नॉन लीनियर जिसमें अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, कोई मूवमेंट हो रही है, नीचे को जा रहे हैं या ऊपर को आ रहे हैं या उसकी कोई ब्रांचेस बन रही हैं, ये नॉन लीनियर है। और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा हॉरिजॉन्टली, दैट इज कॉल्ड लीनियर। तो लीनियर हमारे पास क्या है? लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्री में यह है कि सबसे पहले मोहम्मद असलम खान है, ही इज द ओनर ऑफ द फैमिली, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये उस सबका पेरेंट है, इनका फादर है, ठीक है। उसके बाद आगे से उसके 3 ब्रांचेज़ हैं। 3 ब्रांचेज़ से मतलब आगे से उसके 3 मज़ीद औलाद है, बेटे हैं, ठीक है। सब ट्री कह लें इसको। फिर इसके बाद सुहेल असलम, जुवेद असलम एंड यास्मीन असलम। उसमें ये चीज़ आ जाती है कि अब आगे असलम के जो ब्रांचेज़ हैं, असलम के जो बच्चे हैं, वो असलम ये पेरेंट नोड बन गया। जिस तरह ये पेरेंट नोड था, आगे से ये इसके चाइल्ड नोड आ गए। इस तरह अब ये सुहेल असलम जो है, यहाँ पे ये पेरेंट नोड बन गया और आगे से ये इसके चाइल्ड आ गए, जैसे ये इसका चाइल्ड था। दिस इज़ द ट्री। ठीक हो गया? ये सारा इसको अगर हम किसी कंपनी का बना रहे हैं तो यहाँ पे सीईओ आ जाएगा, फिर उससे जो लोअर पोजीशन वाले होंगे, देन उससे लोअर पोजीशन वाले,
इसी तरीके से इसको ये पैटर्न जो है वो फॉलो करेगी। द डेटा स्ट्रक्चर ट्री इज ऑपोजिट टू द रियल ट्री। डेटा स्ट्रक्चर ट्री जो है वो बिल्कुल रियल ट्री से ऑपोजिट है। एज इट गोज अपसाइड डाउन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। This top-down structure in computer science makes it easy to understand that tree data structure। इसका ये टॉप डाउन स्ट्रक्चर जो है, टॉप साइड डाउन स्ट्रक्चर एक काम को समझने में हमें आसानी देता है। जैसे अब हमें समझ आ गया कि ये मोहम्मद असलम है, ही इज़ द फादर ऑफ सुहेल, जुवेद एंड यास्मीन। और फिर सुहेल इज़ द फादर ऑफ हारिस एंड साद, जुवेद इज़ द फादर ऑफ कासिम एंड आसिम, यास्मीन इज़ द मदर ऑफ फाद, अहमद, सारा एंड उमर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में हमने क्या डिस्कस करना है? इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्री। ये ट्री जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट आया, अब हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री को। इसकी एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइनरी ट्री इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि एम्प्टी भी हो सकते हैं और उनको पार्टीशन भी किया जा सकता है। फर्स्ट सबसेट कंटेन सिंगल, पहला जो होगा वो सिंगल होगा। जिस तरह ये देखिए, ये मोहम्मद असलम जो है ये सिंगल है, आगे उसको 3 या 2 में हम डिवाइड कर सकते हैं। और हर किसी का जो आगे से उसकी जो शाख आ जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, लेफ्ट राइट इस तरीके से आ जाएगा। राइट एंड लेफ्ट सब ट्रीज हो जाएंगे नीचे वाले। अब हम इस बाइनरी को डिस्कस करते हैं। ए जो है ये रूट है, ये रूट नोड है, रूट नोड। इसके बाद ये इसका लेफ्ट वाला आ गया और ये इसका राइट वाला आ गया। बाइनरी ट्री का मतलब कि ए के पोर्शन कितने किए जा रहे हैं? 2 पोर्शन किए जा रहे हैं। 3 नोड है, जिनमें से एक पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड सेंटर में होगा, चाइल्ड नोड होंगे, चाइल्ड नोड एक लेफ्ट पे होगा और एक राइट पे होगा। इससे आगे फिर बी के आगे नोड्स बन गए। बी यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें तो बी जो है यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है रूट का, ये रूट नोड हो गया। अब यहाँ पे पेरेंट नोड बन गए। किसका बन गया? डी और ई का। डी जो है वो लेफ्ट वाला हो गया, ई राइट वाला हो गया। सेम एज इट अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, इसमें भी सी जो है वो किस इनका क्या है? रूट है, पेरेंट नोड है। आगे से वो एफ आ गया, एफ अब पेरेंट नोड बन गया और एफ के आगे से जो 2 लेफ्ट राइट निकले वो एच और आई बन गए। ये सारी डिस्क्रिप्शन यही चीज़ है कि ये राइट लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है। इस तरीके से ये रूट बन गया। तो जो सबसे पहले वाला होगा वो एक ही होगा, वो रूट होगा। लेफ्ट वाले लेफ्ट सब ट्री होंगे और राइट वाले राइट सब ट्री होंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस करें, वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता के आई कि अब बी जो है वो रूट बन जाएगा, उसके आगे से लेफ्ट और राइट सब ट्री बन जाएंगे। सेम एग्जैक्ट इसी तरह से ये भी राइट, अब ये राइट को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये सी जो है कि रूट बन गया और ये राइट सब ट्री बन गया। और राइट सब ट्री में अगर हम मज़ीद आगे जाए तो एफ जो है वो हमारा रूट बन जाएगा और एच और आई हमारे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री बन जाएंगे। We make a tree by joining different nodes with lines, but we cannot join any node whichever we want to each other। हम किसी भी दूसरे को उससे मिला नहीं सकते जिसे हम चाहें। अब हमने यहाँ पे डी और जी को मिला दिया, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। ई के आगे से यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई और नंबर आ जाता तो डैट विल बी ओके। अगर यहाँ पे अलग से कोई 2 बन जाते तो वो ओके था, लेकिन हमने वापस से उसको उसके साथ कनेक्ट नहीं करना। दिस इज अ नॉन ट्री स्ट्रक्चर। ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि आपने इस ट्री में से मिस्टेक ढूंढनी है या इसको नॉन ट्री स्ट्रक्चर क्या है, क्या रीजन है, आपने वो बतानी है। सिमिलरली इफ वी पुट एन एक्स्ट्रा लाइन बिटवीन नोड्स ए एंड बी, अगर हम ए और बी के दरमियान में भी एक्स्ट्रा लाइन लगा देते हैं तो वो भी ट्री नहीं रहेगा। जैसे ये एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है, ये भी ट्री नहीं रहेगा। तो और नॉन ट्री की एग्जांपल क्या है कि हम खुद से कोई लाइन अटैच नहीं कर सकते, ना हम किसी नोड को मैच कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम इसको किसी से ज्वाइन। और अगर हम चाहें कि ई को अगर हम एफ के साथ मिला दें तो वो भी हमारे पास एक्सट्रीमली रॉन्ग होगा। If we put other links between different nodes, then the structure thus derived will not be a tree। ये फिर भी ट्री नहीं रहेगा। इसके हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि हमने अपने पास से कोई लाइन नहीं लगानी और जो भी लाइन्स आ रही हैं उनमें एक नो रूट होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा।
अगर टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले वाला पेरेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट डिसेंडेंट है और राइट साइड वाला राइट डिसेंडेंट है। आगे जिनकी रह गई हैं, जैसे डी के आगे से कोई ब्रांच नहीं है, तो डी और जी, इस साइड पे जी की कोई ब्रांच नहीं है। ये लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड्स का मतलब कि यहाँ पे पत्ते हैं सिर्फ, आगे से कोई शाखें मज़ीद आगे नहीं जा रही। यहाँ पे एक दफ़ा काम स्टॉप हो गया होगा। अगर हम बी को देखें, तो बी के आगे डी भी है, ई भी है। एफ को देखें, उसके आगे एच भी है, आई भी है, लेकिन एच और आई के आगे कुछ नहीं है। वो पत्ते बस वहाँ पे है, तो लीफ नोड्स इसको कहा जाता है। इन इसी लैंग्वेज में आपको पत्ते कह रही हूँ, बट इन रियल टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन अ बाइनरी ट्री, इट वुड बी लीफ नोड्स। जो सिर्फ पत्ते रह गए हैं, आगे इनका भी कोई काम नहीं है। उसके बाद स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है? लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री को हम तभी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहेंगे इफ एवरी नॉन लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट। यानी कि अगर उस पे ये रह गया, ये लीफ उसका बन गया, तो इसमें कोई भी आगे से लेफ्ट या राइट ना हो। ठीक है, एक भी ना हो। अब ये देखें, यहाँ पे ये जी उन्होंने ऐड, सी के साथ उन्होंने जे ऐड किया, जो कि पहले नहीं था। ये उन्होंने स्ट्रिक्टली बाइनरी कि उसका सी हर फंक्शन का, हर रूट का लेफ्ट और राइट हो। ठीक है, ये उन्होंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने के ऐड किया, जैसे ई के साथ भी लेफ्ट है लेकिन राइट नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी ऐड कर दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की क्या है कि उसका कोई भी नॉन लीफ नोड इन अ बाइनरी हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। कि उसका जो ये जैसे लीफ ट्री नोड्स तो ये है ना, जिनके आगे से कुछ बना नहीं है, कुछ आगे नहीं है, लेकिन ये लीफ नोड नहीं है, इसके आगे एक शाख आ रही है, तो उस शाख का लेफ्ट भी हो और राइट भी हो। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे डी है, ये लीफ नोड है। आगे जी, के, एच, आई, जे, ये सारे लीफ नोड है। लेकिन जो नॉन लीफ नोड है, वो ए है, बी है, ई है, सी है और एफ है। क्योंकि इनके आगे से क्या आ रहे हैं, लेफ्ट भी है और राइट भी है। उसके बाद हमने लेवल डिस्कस करने हैं कि ट्री के किस लेवल पे किस स्टेज पे कौन सा लेवल होगा। रूट है लेवल 0, रूट रूट का लेवल जो है वो 0 होगा। लेवल ऑफ एनी अदर नोड इज 1 मोर देन लेवल इट्स पेरेंट। अगला जितना भी हमें नोड देखना है, सबका पहले के अंदर +1 कर देना है। 0 है तो नेक्स्ट 1 प्लस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ सी का, यानी कि सिर्फ राइट साइड का लेवल चेंज नहीं हो रहा, जो लेवल राइट का है वही लेवल लेफ्ट का है। अब ये बी और सी दोनों लेवल 1 के अंदर आ रहे हैं। आगे डी, ई और एफ दोनों तीनों जो है वो लेवल 2 के अंदर आ रहे हैं, और नेक्स्ट 3 जो है वो लेवल 3 के अंदर आ रहे हैं। ये पूरी एक सीक्वेंस जा रही है। ये नहीं कि यहाँ से 0 है तो 1 इधर आ जाएगा या 2 इधर आ जाएगा। ये सबसे पहले वाला लेवल 0, और लेवल 0 कौन-सा होगा, यहाँ पे ऊपर हमने बिठाया हुआ है कि रूट का होगा लेवल 0। ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। एंड देन कंप्लीट बाइनरी ट्री आ जाता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में आपको एक्सप्लेन किया गया कि ये 0 है, ए यानी कि रूट नोड है, रूट नोड का जो लेवल है वो 0 है। उसके बाद बी सी आ गए, इनका लेवल 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरह। ये आपको एक असाइनमेंट पे ये क्वेश्चन एक मिला होगा या अभी आप मिलने वाला होगा, इसकी कि आपने लेवल ऐड करने हैं, लेवल डालने हैं या निकालने हैं, या आपको एक डायग्राम बना के आपको एक नंबरिंग दी होगी कि आपने इनको एक्सप्लेन करना है। ये आपको एज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आपको एक ट्री बना के दे देंगे और कहेंगे कि यहाँ पे हमें आप एफ का लेवल बताएँ, आप हमें यहाँ पे ए का लेवल बताएँ। या ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इसकी रीज़न क्या है, और यहाँ पे हमने इसको लेवल किस तरह निकालना है, वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊँगी। A complete binary tree of depth D is a strictly binary tree all of whose leaves are at level D। जिसके लेवल D तक लीव्स आ रहे हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी को फॉलो कर रहा है, वहां तक उसकी डेप्थ जा रही है। इसका मतलब कि हमें कितना कैसे पता चलेगा कि एक ट्री जो है वो कितना ज़्यादा लंबा है, कितना गहरा है, तो वो हमने किस तरीके से देखना है, उसके लेवल डी से देखना है, यानी कि कितने लेवल इसमें आ रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने रेड हाईलाइट की हुई हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट।
ये एक हमारे पास फ़ॉर्मूला है कि जो लेवल 0 से शुरू होके एंड तक किस तरह जाना है। और उसके बाद 2d प्लस 1 माइनस 1, अगर हमें 4th लेवल का चाहिए तो यहाँ पे हम d की जगह 4 पुट करेंगे। 4 प्लस 1 5 हो जाएगा और 2 पावर 5 32 हो जाएगा। 32 में से 1 निकाला तो 31। तो लेवल 4 पे डेप्थ कितनी हो जाएगी उसकी? 31 हो जाएगी। ये भी एक फ़ॉर्मूला है, ये टोटल नोड्स गिनने का फ़ॉर्मूला है। और ये ऑपरेशंस ऑन बाइनरी ट्री कौन-कौन से होते हैं? लेफ्ट, राइट, पेरेंट, ब्रदर एंड इन्फो। उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं। टिप्स में वही चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो हमने पहले डिस्कस की है। सेम वही पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने एक एज़ अ शॉर्ट पढ़ लेना। नाउ मूव टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में पहले हम लेक्चर नंबर 11 की थोड़ी-सी समरी कर लेते हैं। हमने पढ़ा कुछ ऑपरेशंस वगैरह, लेफ्ट, राइट, पेरेंट, ब्रदर एंड इन्फो। और लेफ्ट क्या करेगा? लेफ्ट सब ट्री को रिटर्न कर देगा, पॉइंटर वहाँ पे ले जाएगा। राइट, राइट सब ट्री पे ले जाएगा। और लेफ्ट, राइट ये ट्री हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। ये लेफ्ट है और ये राइट है, पॉइंटर इधर ले जाएगा लेफ्ट की तरफ और फिर राइट की तरफ ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंट। पेरेंट पे ले जाएगा, ब्रदर पे ले जाएगा और इन्फो पे ले जाएगा। अब यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं, सेट लेफ्ट और सेट राइट। कि लेफ्ट साइड पे हम वैल्यू अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें सेट लेफ्ट को यूज़ करना है। अगर हम राइट साइड पे वैल्यू कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसको सेट राइट पे इंसर्ट करेंगे। अच्छा, इसको कहा गया है बाइनरी ट्री को कि ये टू वे डिसीजन है। टू वे डिसीजन क्यों है? कि ये हमारा ट्री है, ये हमारा पेरेंट नोड है, रूट नोड है। इसके आगे लेफ्ट भी साइड जा रही है, राइट साइड भी जा रही है। हम इधर से भी कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, पाथ ले सकते हैं और इस साइड से भी ले सकते हैं। इसीलिए ट्री को कहा गया है कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्चिंग फॉर डुप्लीकेट्स। हमें एक डाटा दिया गया है और हमें कहा गया है कि यहाँ पे आपने डुप्लीकेट्स को सर्च करना है। एक तरीके से हमने सर्च किया कि पहले हमने 14 लिया, 15 के साथ कंपेयर किया, तो वो मतलब ज़्यादा आ गया, वो सेम नहीं आया। फिर नेक्स्ट पे चले गए। तो उसने कहा कि दिस इज़ अ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बहुत लंबा है और टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा। अगर यही लिस्ट ज़्यादा और बड़ी हो जाएगी तो फिर हमारा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका नो रियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। सो द सॉल्यूशन लाइज इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजन। अब हमने कंपैरिजन का नंबर जो है वो कम कर दिया। पहला हमारा है 14, इसको हमने कंपेयर किया 15 से। ये उससे कम है, नेक्स्ट पे मूव हो गया। ये उससे कम है मतलब सेम वो वाला नहीं आ रहा तो ये उसके नेक्स्ट पे मूव हो गया। सेम इसी तरीके से अब ये बना रहे हैं ट्री। सबसे पहले 14 है, ये 14 हमारा बन जाएगा रूट नोड। अब हमने कंपेयर करना है कि 14 जो है वो 15 से बड़ा है या ज़्यादा है। अगर हमारा पहले वाला हमारा रूट नोड बड़ा, उसके नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो बड़ा होगा, तो हमने उसको रूट नोड की राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। जैसे ये हमारा रूट नोड हो गया, 14 है पहले वाला। अब नेक्स्ट जो है इसके लेफ्ट भी है और राइट भी है। 15 आ गया, 15 जो है वो इससे बड़ा है तो ये इसके राइट साइड पे जाएगा। 15 राइट साइड पे जाएगा और 14 इससे छोटा है तो 14 लेफ्ट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह 14 के बाद 15 आ गया राइट साइड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 इज ग्रेटर। अगर बड़ा होगा तो हमने उसको इस साइड पे राइट साइड पे ले जाना है, छोटा होगा तो हमने उसको लेफ्ट साइड पे ले जाना है। यहाँ तक हमारा एक सेक्शन बन गया। उसके बाद 9 आ गया। अब आपने 4 के साथ हम अभी यहाँ पे खड़े हैं 4 के पास। आपने कंपेयर करना है कि 9 जो है वो 4 से बड़ा है कि छोटा है। 9 4 से बड़ा है तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। फिर 7 आ गया, ये छोटा है तो ये 9 पे हम खड़े हैं ना, तो ये 9 के आगे देखेगा कि 9 के लेफ्ट ये पे जाएगा, ये राइट पे जाएगा। ये दोबारा 4 पे नहीं जाएगा। दोबारा 4 पे जाके यहाँ पे 7 नहीं, वो राइट करेगा। जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे वो एनालाइज़ करेगा कि ये अब रूट नोड है, इसके मैंने देखना है कि वो अगर ग्रेटर है, तो वो राइट साइड पे जा रहा है, अगर लेस है तो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अब 9 पे खड़े हुए तो होते हुए अगली जो वैल्यू है वो 7 थी। 7 व्हिच इज़ लेस देन 9, तो ये 9 की लेफ्ट साइड पे जाएगा। फिर अगला नंबर आ जाता है 18। 18 इज़ ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 7 पिछले वाले से ज़्यादा है, तो आपने इसको यहाँ से निकाल दिया। अगला 3 आ गया, 7 आ गया। इसी तरीके से हमने एक-एक वैल्यू को इंसर्ट करना है और हमारे पास जो मेन
एट द एंड हमारे पास जब बनेगा वो ये वाला होगा कि 18 इधर आ जाएगा क्योंकि वो 15 से बड़ा है तो उसकी राइट साइड पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 16, 20, 20 18 से बड़ा है तो वो राइट पे, 16 छोटा है तो वो लेफ्ट पे, 16 के आगे 17 आ गया तो वो बड़ा है तो वो राइट साइड पे आ गए। ये सारा इसका प्रोग्रामेटिकली इन्होंने बताया हुआ, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी। आ गया ट्रेस ऑफ इंसर्ट, कि अगर हमने कोई नंबर इंसर्ट करना है, कोई नया नंबर हम इसके अंदर इंसर्ट करें, तो वो हमने किस तरह से इंसर्ट करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 17 इंसर्ट करना है। 17 सबसे पहले रूट के पास आएगा, कंपेयर करेंगे। 17 रूट से बड़ा है, तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। अगर छोटा होता तो लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आके फिर 15 आ गए। स्टिल ये जो है ये बड़ा है 17, तो फिर हमने इसकी राइट साइड पे आ गए। राइट साइड पे आ गए, अब आ गए 18। 18 से 17 क्या है? छोटा है। तो हमने अब इसको 16 की साइड पे ले आना है। ये ऑलरेडी यहाँ पे नंबर है लेकिन हमने अभी इंसर्ट करना है, तो ये हमारा पाथ सिलेक्ट कर रहा है। 18 के बाद 16 के पास हम आ गए क्योंकि 16 छोटा है। 16 से आगे अब हमने 16 के साथ कंपेयर करना है। 17 16 से बड़ा है, तो हम उसके राइट साइड पे 17 का नोट जो है वो इंसर्ट कर देंगे। ये तरीका है कि हमने किस तरीके से नंबर को एंटर करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे में 3 आ जाता है, 3 ऑलरेडी है, हम 2 की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमें वो कह देते हैं कि आपने 2 इंसर्ट करना है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे 14 के साथ, ये छोटा है, फिर ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। स्टिल ये 4 के साथ भी छोटा है, तो 4 से भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब 3 से भी छोटा है, तो 3 के लेफ्ट पे जगह एम्प्टी है, यहाँ पे नोट बन जाएगा 2 का। ये यहाँ पे उन्होंने 2 की एग्ज़ाम्पल नहीं दी, उन्होंने 17 की सिर्फ एग्ज़ाम्पल दी है। और एक-एक मेथड के ज़रिए आगे जाके मैं आपको अब एक लेस की और ग्रेटर की एग्ज़ाम्पल दे रही थी। ठीक हो गया? ये हमारी इंसर्शन है कि हमने इंसर्ट किस तरीके से करना है, अगर कोई भी नंबर न्यू नोड हमने ऐड करना है, तो उसको हमने किस तरीके से इसके अंदर लिखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ सर्च, यानी कि अगर हमने एक नंबर सर्च करना है तो वो किस तरीके से सर्च करना है। पहले हमने इंसर्ट किया था नंबर 17 को, जो हमने अभी लेक्चर नंबर 12 में एग्जांपल पढ़ी। व्हाइल लूप के ज़रिए हमने इंसर्ट मेथड किया और कंपैरिजन करके हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। उसके बाद नाउ सपोज वी हैव अनदर मेथड फाइंड। अब हमने नंबर्स को फाइंड करना है कि हमने किस तरीके से फाइंड करना है। नाउ द फाइंड मेथड टेक्स अ नंबर एक्स, कोई भी नंबर हम उसको देंगे वो हर जगह पे जाएगा, रूट पे और रूट के बाद पेरेंट्स पे, लेफ्ट राइट पे, हर जगह जाएगा और वहाँ से सर्च करेगा। अगर उसको मिल जाता है तो वो नंबर ले आएगा। इफ़ एक्स इज़ प्रेजेंट इन अ ट्री, तो वो नंबर ले आएगा। अगर नहीं मिल जाता उसको, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। द डिफरेंस इज दैट द इंसर्ट मेथड चेक्स फॉर डुप्लीकेट नंबर्स बिफोर पुटिंग अ नंबर। इंसर्ट क्या करता था कि पहले चेक करता था, कोई भी नंबर पुट करने से पहले चेक करता था, कंपैरिजन करता था और फिर वो नंबर वहाँ पे इंसर्ट करता था। लेकिन फाइंड मेथड ने इस तरह का कुछ नहीं करना। अब ये नेक्स्ट, ये हमने फार्मूला अभी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमने ट्री की डेप्थ किस तरीके से फाइंड करी है, क्या फॉर्मूला है। अगेन आई एम सेइंग हाईलाइट इट फॉर द एमसीक्यूज एंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर इतने नंबर होंगे तो हमने किस तरीके से उसका क्या डेप्थ निकालनी है कि कितनी उसकी लेवल बनेगी। उसके बाद मेन चीज़ जो है वो है बाइनरी सर्च मेथड, बाइनरी सर्च ट्री, जिसको बीएसटी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ बाइनरी ट्री with such a property that items in the left subtree are smaller, कि लेफ्ट वाली साइड पे जो आइटम्स है वो स्मॉलर होंगी देन द रूट की बनिस्बत लेफ्ट साइड पे आइटम स्मॉल होंगी और राइट साइड पे आइटम जो होंगे लार्जर होंगे रूट की बनिस्बत। दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री, इसको बीएसटी कहते हैं। और अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा इन अ सॉर्टेड फॉर्म, यानी कि एक तरतीब के साथ एक डाटा को स्टोर करना है। उसके बाद ट्रांसवर्सिंग अ बाइनरी ट्री, वी एग्जीक्यूट अ फॉर लूप टू फॉर लूप स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्ट से शुरू करेंगे, इंडेक्स 0 से लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे तक जाएंगे। यहाँ पे हमें उन्होंने 3 नोड दिए हैं, 3 नोड का बाइनरी ट्री दिया है जिसमें 14 जो है वो
इनका पेरेंट नोड है, बिल्कुल सेंटर में है, रूट नोड भी इसको कहते हैं। और 4 और 15 इसके चिल्ड्रन नोड है, जिसमें जो 4 है वो लेफ्ट पे है और 15 जो है वो राइट पे है। ये लेफ्ट राइट पे क्यों है ये भी मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि 14 अगर हमने वैल्यू न्यू इंसर्ट की, हमने देखा कि 15 इज ग्रेटर देन 14, तो वो उसकी राइट साइड पे आ गया। 4 स्मॉलर है, तो वो उसकी लेफ्ट साइड पे आ गया। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑन दीज 3 नोड, अब अपने चेक करना है कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। हम पहले 4 को लिख के फिर 14 को फिर 15 को भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले 4 फिर उसके बाद 14 देन 15, यानी कि पहले लेफ्ट वाला, फिर पेरेंट नोड, फिर राइट नोड। फिर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि पहले रूट लिख दे फिर लेफ्ट और राइट लिख दे। इस तरीके से भी लिख देंगे कि पहले राइट फिर रूट नोड फिर लेफ्ट नोड, मतलब ये 6 तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ये एक ही तरीकों को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4 जो है वो यहाँ पे उसका लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर नोड। एंड वाला देखिए 15 14 4 इसी तरह गया होगा कि राइट से फिर रूट नोड पे फिर लेफ्ट नोड पे। उसके बाद यही चीज़ उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर यही हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा होगा, तो हम किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आपको ओरली बता चुके हैं। अब ये हमारे पास लंबा ट्री बन गया, उससे ज़्यादा बड़ा बन गया। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे कवर? यानी कि वो तो 3 नंबर थे, हमने उनको कर लिया है इज़िली। अब ये ज़्यादा बड़ा ट्री है, इसको हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे नीचे एक एग्ज़ाम्पल भी उन्होंने दी हुई है और उसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। वो यहाँ पे नोट्स के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए वो डेफिनेशंस निकाली है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ सके। फिर इस ट्री के अलावा कोई और भी वो ट्री दे दें, इससे लेंथी भी दे दें, तो यू कैन डू ईज़िली। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम जाते हैं कि अ फंक्शन ए इज़ कॉलिंग द फंक्शन ए। अगर ए फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, तो इसको रिकर्सिव कॉल कहेंगे और इस प्रोसेस को रिकर्शन कहेंगे। ये एक उन्होंने मैं एग्जाम्पल दिया ट्री की, उन्होंने कहा कि आपने खुद ही इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले निकालने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्री ऑर्डर किसे कहते हैं, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डाटा रखा है, ये देखें। पहले छोटी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि इन ऑर्डर कहते हैं जिसमें लेफ्ट पहले आए, फिर रूट आए, फिर राइट आए। अब हमने नीचे से स्टार्ट करना है, लेफ्ट। इसके ये पॉइंट्स है कि क्या इसका ऑर्डर है। विजिट द लेफ्ट सब ट्री, सबसे एंड वाले सब ट्री को लेफ्ट को देखना, दैट इज 2। उसके बाद फिर रूट आ गए, लेफ्ट के बाद रूट, फिर उसके बाद राइट। अब दोबारा फिर हमने किस साइड चले जाना है, रूट के पास चले जाना है, जो कि हमारे पास 10 है। उसके बाद विजिट द राइट सब ट्री, अब राइट सब ट्री के पास आ जाना, फिर 15 है और 20 है। यानी कि इन ऑर्डर का मेथड ये है कि हमने लेफ्ट, राइट और फिर रूट को लेकर आना है। अगर मैं इन ऑर्डर यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो ये देखिए इस साइड पे हम लेफ्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ 11। लेफ्ट की 11, 12, 10 एंड देन 14। जब ये रूट तक पहुंच गया, फिर हमने राइट साइड पे कर लेना 19, 16, 15 एंड 17। जब यहाँ पे रूट तक पहुंच गया, तो वापस फिर हमने मेन रूट के पास चले जाना है और फिर इधर राइट साइड पे आ जाना। ये था हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर अब हम प्री ऑर्डर को देखें, प्री ऑर्डर में रूट पहले आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इसी इसी के एग्जाम्पल कर ले, रूट पहले 10 है, फिर 5 लेफ्ट है और 15 राइट है। ये उसकी एग्जाम्पल दी गई है कि विजिट द लेफ्ट सब ट्री, विजिट द राइट सब ट्री एंड प्री ऑर्डर इन ऑफ द एग्जाम्पल ट्री। और ये इस तरीके से हमने इसको किया हुआ है कि 10 5 2 7, 10 5, एक सेकेंड, ये देखें 10 ये रूट आ गया, फिर 5 2 7 लेफ्ट वाले को पूरा कर लिया, फिर दूसरी साइड पे 15 20 है, उनको पूरा कर लिया। ये हमारा था प्री ऑर्डर ट्रावर्स से। और थर्ड वाला है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट आ जाएगा पहले, फिर राइट आ जाएगा, फिर रूट आ जाएगा। और विजिट द राइट सब ट्री, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को देखना है, फिर राइट को देखना है और फिर रूट नोड को देखना है। लेफ्ट पे हमारे पास क्या क्या है, लेफ्ट पे हमारे पास है 2 5 7, इसको कर लिया। फिर राइट पे 15 और 20 और फिर रूट है, रूट को क्या कर दिया, फिर एंड पे रूट को मेंशन कर दी।
तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लें या इनका कॉन्सेप्ट आप अपने ज़हन में बिठा लें कि ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरीके से हैं कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर किस तरीके से हमने बनाना है। ये इसके फॉर्मेशन है। इन ऑर्डर में लेफ्ट पहले फिर राइट फिर रूट फिर राइट, और प्री ऑर्डर में रूट, लेफ्ट और राइट, और नेक्स्ट वाले में लेफ्ट, राइट एंड देन रूट आ जाएगा। ये अब आपको आइडिया हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर किस तरीके से होगा। अब आपने इस ट्री को, ये इसके अलावा कोई भी ट्री आ जाएगा, आप उसको इजीली कर सकेंगे जिस ऑर्डर का भी आपको कहा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसीलिए लेक्चर नंबर 14 और 15 की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 13 तक हमारे आज क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको 1 से लेकर 13 तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो फील फ्री टू आस्क। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।